सबसे पहले सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला मैं बबीता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आज मेरे एक नए वीडियो में। तो गाइस आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मैं छत में बैठी हूँ 12 बजे से, तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ की धूप लगी है, ये सर में भी चक्कर आ रहा है। तो गाइस आज मैं भारत सरकार से कुछ ऐसी गुजारिश करना चाहूँगी कि हमारे उत्तराखंड तो छोड़ो, इसी बागेश्वर ज़िले की बात बोलूँगी मैं, बुरा मत मानना, बात है सत्य। मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे हमारे गांव घर में लोग चरस बनाते हैं ना, कोई तो लोग बनाते हैं, गांव ऊपर को बनाते हैं, मतलब दानपुर साइड बनाते हैं। फिर उसके बाद वो अपना गुजारा करते हैं, थोड़ा भांग बेचते हैं, थोड़ा चरस भी बेचते हैं। चरस से तो मैंने आज तक कहीं नहीं सुना कि कोई मरा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई किसी का ये हो गया, वो किसी का हो गया है। मतलब शराब से मैंने इतने घर बर्बाद होते हुए देख लिए ना, अब क्या बोलूँ। फिर बोलते हैं कि शराब पियो मत, लिमिट से पियो, अनलिमिट मत पियो। तुमने नशा ही वैसा बना रखा है तो आदमी तो पागल होगी, पिएगा ही ना। ना ही तुम शराब बंद कर सकते हो, क्योंकि सरकार को बहुत फ़ायदा है इस शराब से। और शराब की बात छोड़ो, सबसे बड़ी बात और घटिया बात यह है कि ये ड्रग्स अफीम जैसा चीज़ इस हमारे उत्तराखंड में इतना फैल गया है ना, इतना फैल गया है। मतलब बच्चे इतना स्मोकिंग कर रहे हैं ना, इतना बेकार नशा कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। मुझे बहुत टेंशन होता है, कल की जनरेशन क्या चलेगी। हमारे मतलब जो ये हमारे नई जनरेशन है, इसके तो ये हाल है, कल जो हमारे बच्चों की पीढ़ी आएगी तो उसमें होंगे क्या हाल। मतलब मुझे तो लग रहा है आदमी आदमी को ही खाएगा, ऐसा ज़माना भी आएगा कभी, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि मतलब लोग बोलते हैं कि ना ये ड्रग्स का नशा इतना ख़तरनाक होता है ना, और महंगा भी आता है। छोटी सी इतना एक दिन का भर का भी कितने शौक का आता है। तो जिसके पास उतने रुपये नहीं होंगे तो कहाँ से खाएगा वो। तो उसके बाद करेगा वो सीधे चोरी डकैती करेगा, किसी का दुकान फोड़ेगा, बैंक फोड़ेगा, किसी का फ़ोन ही छीनेगा, किसी को क्या क्या जो चल गया है इस ज़माने में, इस दुनिया में ना, क्या क्या जो हो रहा है। आप खुद सोचो, मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तो मेरी पुलिस वालों से यही गुजारिश है, पूरे भारत सरकार से, कि जैसे आप चरस वालों को पकड़ने के लिए वो पुल पर ही पहुँच जाते हो, जो जहाँ से ड्रग्स आ रहे हैं, ये गलत नशा हो रहा है ये हमारे शहर में, हमारे ज़िले बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से लेकर ये कपकोट तक की बात करें हम, मतलब तो उसको बंद क्यों नहीं करा रहे हो, पता क्यों नहीं कर रहे हो। लोग क्या क्या करते हैं, तो पुलिस वालों का क्या काम बनता है, किस लिए दी है सरकार ने इनको ये ड्यूटी। खाली गवर्नमेंट के पैसे खा रहे हो बस। अपना फ़र्ज़ भी निभाओ थोड़ा, जो होता है तुम्हारे वजह से। कल परसों ना ये ना हो जाए कि तुम्हारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। यही नहीं है कि और जनता वालों के बच्चे बिगड़ेंगे और जनता वालों के ही बच्चे करेंगे नशा। पुलिस वाले हो तो क्या आपके बच्चे भी कर सकते हैं ऐसा नशा। तो रोकने की कोशिश ज़रूर करना, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। बुरा मत मानना, जो भी मैंने बोला है, मैं सुनती हूँ कि आज यहाँ ये हुआ है, आज वहाँ वो हुआ है, तो मुझे बुरा लगता है। मेरा मतलब सब अपने लोग हैं, कोई गैर थोड़ी है, यहाँ सब अपने हैं। तो मेरे ज़िले के लोगों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, और लड़कियों को भी यहाँ ड्रग्स अफीम जैसा नशा कराया जा रहा है, तो बहुत गलत बात है। लड़कियाँ भी ले रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई तो बोल रहे हैं क्या, मतलब लेते हैं लड़कियां भी कम नहीं हो गई हैं, कोई तो बहुत ही बिगड़ गए हैं लड़कियां भी, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना भविष्य बनाओ, अपनी पढ़ाई करो, आगे को बढ़ो। हमारे मम्मी पापा ने तो हमको नहीं पढ़ाया। मैं भी आजकल की जनरेशन की हूँ। बोलते हैं लोग कि तू आजकल की जनरेशन की है, पुरानी थोड़ी है, तूने क्यों नहीं पढ़ा है, और क्या बोलते हैं तेरी शादी जल्दी क्यों करा दी तेरे मम्मी पापा ने 16 साल में, बोलते हैं। तो मैंने शादी जल्दी कर ली थी 16 साल में ही, मैंने नहीं की, मैं छोटी हुई, बचपन में अक्ल नहीं हुई उतना, तो मम्मी पापा का डर ज़्यादा हुआ, तो पहले की कर दी थी मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी। तो उसमें मेरी क्या गलती कर दी थी मम्मी पापा ने, और मुझे पढ़ा भी नहीं पाए, क्योंकि एक गरीब लोग हुए मेरे पापा। लोग क्या करते थे, मेरे पापा बेरोज़गार हुए। एक तो पैर टूटा मेरे पापा का, पहले वो ऊपर पत्थर की खाने में पैर दबा, वो ऊपर पत्थर निकाले थे, पाथर बोलते हैं, जो घर में हमारा पाथर वाला मकान होता है, तो वो निकाले थे, वहाँ पैर दबा, वहाँ टूटा। फिर मेरे पापा ने भगवान की कृपा से थोड़ा ठीक हुए, मुझे याद नहीं है, मेरी मम्मी बोलती है, तब हम छोटे थे। उसके बाद हम 5 भाई बहन हैं, सबसे बड़ी वाली है वो सॉन्ग है, उसका भी भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हुआ है। पहले उसने भी बहुत गरीबी झेली और बहुत तकलीफ़ झेली, अकेला घर हुआ, छोटी शादी कर दी मम्मी लोगों ने, और दूसरे नंबर की बगैर है, और तीसरे नंबर की मैं हूँ। तो हम तीनों बहनों के हैं 3-3 बच्चे, ना 2-2 बच्चे हैं, सॉरी।
फर्स्ट वाले के हैं एक लड़का एक लड़की, और भगोर वाली दीदी के हैं 2 लड़के, मेरा है एक लड़की और एक लड़का। बड़ी वाली दीदी का बेटा है आर्मी में और बेटी कर रही है कॉलेज हल्द्वानी, और छोटी वाली दीदी का अभी 12वीं फाइनल हो गया है फर्स्ट वाले लड़के का, दूसरा है अभी 11th में गया है। तो मेरी लड़की अभी 6 में है और लड़का 8th में है, विवेकानंद पढ़ते हैं। तो मेरे जीजाजी दोनों मतलब प्राइवेट जॉब भी करते थे, मेरे मिस्टर जी भी होटल में काम करते हैं यहीं बराड़ी। अब मेरे जीजाजी ने दोनों घर ही में हैं, मतलब उन्होंने बच्चों को भी पढ़ा दिया है, और बड़ी वाली दीदी का बेटा भर्ती हुआ है, छोटी वाली दीदी के भी घर ही में बकरी रखे हैं, की भी लगाए हैं, अपनी मेहनत करती है और अच्छा ही हुआ भगवान की कृपा से। मेरी मम्मी ने मतलब हम तीनों लड़कियों की शादी जल्दी करा दी थी, और मेरे बाद के हैं भाई, तो भाई की शादी अभी छोटे वाले की, छोटा भाई है मेरा 23 साल का और बड़ा वाला भाई है मेरा 24 साल का। अब 25वां लगेगा, 25 लग गया होगा शायद, पर ये अगले महीने से लग गया है। तो उसकी भी शादी हो गई है इस पिछले साल, मेरे बाद का वाला भाई, क्योंकि घर में मम्मी अकेली थी इसलिए हमने जल्दी उसकी शादी कराई, नहीं तो 30 साल से आगे तो नहीं करानी चाहिए शादी, जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, तो जिम्मेदारियाँ आ जाती दुनिया भर की, नहीं करनी चाहिए। मुझे अपने से पता चलता है कि मतलब कितनी डांट सुननी पड़ती है ससुराल आके, ना कुछ पता ना कुछ आता, बचपन में आके बहुत ख़राब होता है। तो मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, खास कर की स्टूडेंट को बोलना चाहती हूँ मैं, जितने भी स्टूडेंट मेरा ब्लॉग देख रहे हो, अभी आपके हैं पढ़ने लिखने के दिन, सीधी सी बात है, अगर तब भी आप ये ड्रग्स अफीम जैसा दुनिया भर का नशा करने से भला आपका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा है तो घर गृहस्थी करो यार, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है आपको तो हैं, पढ़ाई लिखाई करो, आगे को बढ़ो, अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाओ। ये दुनिया भर का नशा करने की क्या ज़रूरत है। बुरा मत मानना मेरा, मैं सभी लोगों को बोल रही हूँ, चाहे मेरे भाई बहनें क्यों ना हो जाए, मेरे बच्चे ही क्यों ना हो जाए, सबको बोल रही हूँ मैं, एक को नहीं बोल रही हूँ, सबको बोल रही हूँ। धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी लोगों को, मिलूँगी दूसरे वीडियो में, आप सभी लोगों को बाय। तो आज की यहाँ लगी है धूप खिली खिली, बहुत ही अच्छी धूप लगी है, तो वहाँ पे नेचुरल सॉन्ग सुन सकते हो आप, चिड़िया चहक रही है। ओके बाय बाय।